रीत कहाँ खो गई? नहीं एक्चुअली मैं एंटी के लिए नहीं पर स्मिता के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और चाची आई थी, उन्होंने कहा था कि शगुन का कुछ सामान लाना है, शॉपिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे चाची के घर पे ही मिलूंगी। तो फिर ठीक है, शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग जल्दी खत्म करके फिर चाची के घर चलेंगे। नहीं राघव, कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। इनफैक्ट आपको तो जाना चाहिए वहाँ पे, थोड़ी तैयारियां करनी चाहिए। चाची वैसे भी बहुत भरोसा करती है ना आप पे इन सब चीज़ों के लिए। एंटी के साथ आपका इतना अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, तो आपका जाना सही भी लगेगा। पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, फिर मैं तुम्हें चाची के घर मिलूंगा। और प्लीज जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना फंक्शन में मन नहीं लगता। बाय बाय। आ गए? इधर उधर मत देखो, यहीं पे हूँ। सामान लाए हो? पैसे लाए हो? हाँ। ये लीजिए। एक मिनट, खतरनाक तो है ना? खतरनाक भी, जहरीला भी, जानलेवा भी है मैडम। अरे ओ, एड्रेस तो यहीं का है, लेकिन वो औरत है कौन और मैं उसे पहचानूंगी कैसे? शगुन का सामान भी लेने जाना है, मैं लेट भी नहीं हो सकती। अब क्या करूं माता रानी? मम्मी, ये तो वही हार है ना जो मैं आपसे कितनी बार मांगती थी, लेकिन आप कभी नहीं देते थे। हर फंक्शन में पूछती थी मैं एक बार पहन लूं, लेकिन आप बोलते थे नहीं, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए और कितना कीमती। हाँ, शायद ये हार भी मेरी तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था बेटा। लगता है रीत आ गई है शगुन का सामान लेकर, मैं देख कर आती हूँ। अरे राघव जी, नमस्ते चाची जी। आइए आइए। एक्साइटेड हो आज के लिए? हाँ, आप अकेले आए? रीत नहीं आई? वो कहाँ रह गई? वो शॉपिंग करने गई है, तो मैंने सोचा जब तक वो शॉपिंग खत्म कर रही है मैं घर चलता हूँ, आपका हाथ बटा दूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं ना लिस्ट में नाम लिखना कुछ भूल गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि रीत अभी बाजार में है, तो उसे मैसेज कर देती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कर दीजिए, वो सब सामान साथ में ले आएगी। जी। अरे वाह स्मिता, ये हार तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जीजू, मम्मी ने गिफ्ट किया। मेरा ना हेयर मेकअप बचा है और ये हार भी संभाल के रख देते हो। आती हूँ। राघव, मुझे भी ना आपसे कुछ पूछना था। जी बोलिए ना। ये बताइए कि ये घर जो है अनिकेत जी के घर वालों के हिसाब से ठीक तो लग रहा है ना? पर्दे दूसरे मंगा लूं क्या? और ये सोफे पे कवर डाल देती हूँ। एक काम करती हूँ, नया डिनर सेट भी मंगा लेती हूँ। चाची जी प्लीज रिलैक्स, इस घर को महंगी चीजों की जरूरत नहीं। इस घर का प्यार, यहाँ का अपनापन, वो इस घर के लिए काफी है। हाँ, लेकिन फिक्र कैसे ना करूँ राघव जी? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी स्मिता के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा। बस अब सब कुछ ठीक से हो जाए और आज का दिन बिना किसी रुकावट के निकल जाए। वैसे मैंने सजावट वालों और खाने वालों का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन बस आप एक बार ना ये सारी तैयारी एक बार देख लें। और हाँ, खाना जरूर चख लीजिएगा। पता नहीं हमारी पसंद इतने बड़े घराने वालों की जैसी हो या ना हो, लेकिन आपको ये समझ बहुत अच्छे से है। चाची जी आप बेफिक्र रहिए और आराम से जाइए और रेडी हो जाइए, सब जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। किससे पूछूं मैं?
एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रीत है। क्या आपने मुझे फोन किया था कुछ बताने के लिए? नहीं, मैंने तो कोई फोन नहीं किया आपको। सॉरी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रीत है। कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए क्या आपने कॉल किया था? हमारे पास बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए टाइम नहीं है, हम तुम्हें क्यों कॉल करेंगे कुछ भी। मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था कोई अर्जेंट बात बताने के लिए? क्या? तुम कौन हो? मेरा नाम रीत है। आपने किया था कॉल? आपने किसी को देखा क्या यहाँ पे? कोई आवाज आई ना अभी यहाँ से? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है इसका दिमाग खराब है। जाओ यहाँ से। माफ कीजिए, सॉरी। कौन है वो औरत जिसने मुझे फोन किया था? और अगर उसे इतनी अर्जेंट बात करनी थी तो वो आई क्यों नहीं? शगुन का सामान भी लेना है, मैं लेट भी नहीं हो सकती। क्या करूँ माता रानी? हाँ, वहाँ की लाइट्स डिम कर दो। यहाँ की लाइट्स ब्राइट करो। हाँ, गुड। ताकि सारा फोकस चाची और स्मिता के बने हुए खाने पे हो। और वो फ्लावर्स वो राइट पे रखना, राइट। और बाकी उसके बाद फ्रेश फ्लावर उठा के यहाँ। परफेक्ट। म्यूजिक। अरे वाह राघव जी, आपने तो हमारे छोटे से घर को इतना खूबसूरत सजा दिया है। और इतनी जल्दी? अब बस रीत जल्दी से आ जाए सारा शगुन का सामान लेकर, उसे भी यहीं सजा देंगे। मैं उसे कॉल करता हूँ चाची। लगता है रीत आ गई। नमस्ते। नमस्ते। आइए चलो। आइए। कैसे हो राघव? बहुत बढ़िया, नमस्ते। हाँ नमस्ते। एक्चुअली हम लोग थोड़ा टाइम से पहले ही आ गए। लगता है दूल्हे राजा बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए, तभी तो शुभ मुहूर्त का भी वेट नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली हम लोग यहीं पास में आपके नेबरहुड में थे, तो दादी ने कहा कि जब इधर तक आ चुके हैं तो इधर भी आ ही जाते हैं। नहीं, अच्छा किया तुमने। अरे आप लोग सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करेंगे? राघव जी, आप तो अपनी बातें कल ऑफिस में भी कर सकते हैं। आइए। मम्मी नमस्ते। खुश रहो। आओ बेटा आओ। पंडित जी आइए। अनिकेत जी बैठिए। राघव जी, ये लोग तो जल्दी आ गए। रीत कहाँ रह गई, पता कीजिए ना। मैं उसे कॉल करता हूँ।